नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या जीएस निकेतन और फाउंडेशन पे। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। चलिए, आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। ये इकोनॉमिक्स की क्लास नंबर 4 होने वाली है। तो आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, पॉलिटी की भी 2 क्लास लग चुकी है, क्लास नंबर 5 और 6, और हिस्ट्री के भी क्लास नंबर 4 या 5 6 लग चुकी है। 2 क्लास हो चुकी है हिस्ट्री की भी। तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। साइंस की भी मैराथन हो चुकी है संडे को, आने वाले संडे को भी होगी। हम लोग जल्द मैथ में कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, थ्योरी बेस्ड, और वन लाइनर फॉर्मेट में उसके फार्मूला को रिवीजन करने वाले हैं। चलिए देखिए, रेलवे रत्न सीरीज के नाम से ही आपके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा। साइंस रेलवे रत्न सीरीज ऑल क्लासेस के नाम से आपको लिस्ट बना मिल जाएगा। चलिए, हम लोग आज इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। आप जिस भी ग्रुप में एक्टिव है, अपने स्टोरी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी पे फैला दीजिए वीडियो को। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास नंबर 4 होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी 5 ईयर्स प्लान्स हैं, उन सभी 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो भी डिटेल से। चलिए, भारत की जितने पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान, सभी का विवरण यहाँ दिया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में आई थी। 51 में आई थी या 56 तक चली थी। यह योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पे? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। एसएससी और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है कि, और बैंकिंग में भी ऐसे ही पूछा जाता है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि को उच्च प्राथमिकता देना था, कृषि को बढ़ावा देना प्लस प्राथमिकता देना है। इस योजना के दौरान भाखड़ा नागल परियोजना जैसे कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई। भाखड़ा नागल बांध है, वहाँ पे डैम बनाया गया और सिंचाई परियोजना शुरू की गई। चलिए आगे दूसरी पंचवर्षीय योजना देखते हैं। ये योजना 1956 से 61 तक चली। पंचवर्षीय योजना नाम है 5 ईयर प्लान्स, मतलब 5 साल के लिए मूलतः सभी योजनाएं चले हैं। कभी कभी योजना अवकाश आ गया है बीच में, तो सबको देखते चलेंगे। वीडियो में बने रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे डेली थ्योरी पढ़ाया जाता है। ऑल जीएस का रिवीजन होता है थ्योरी बेस्ड में, वन लाइनर फॉर्मेट में। ये सीरीज हम लोग रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं बिहार में, जितने भी दरोगा, बिहार एसएससी, सभी के लिए टारगेटेड है। चलिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पे? पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना, समाज में समाजवाद की स्थापना करना था। इस योजना में भारी उद्योग और खनिज को उच्च प्राथमिकता दी गई। उद्योग लगाया गया, खनिज जितने भी जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल, सभी के क्या किया गया? प्राथमिकता दी गई उसके खनन पे, उसको खोजा गया, निकाला गया। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला जैसे इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए। पूछता है, ये दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखाने किस योजना के अंतर्गत लगाए गए? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66 तक चली है योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, जैसे अंग्रेज़ों ने यहाँ से सारा सामान लेके चले गए थे लूट,
तो उतना अर्थव्यवस्था तो कमज़ोर हो गई थी, उसको मजबूत बनाने पर सरकार का कदम था। यह योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। कृषि को भी बढ़ाना है और उद्योग को, दोनों को प्राधान्य है। यह योजना भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध तथा और सूखे के कारण असफल रही। इसी बीच भारत 1965 में हो गया था भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध, और सूखा भी पड़ गया था, उसी के कारण ये योजना असफल रही। बोकारो में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। बोकारो में क्या हुआ था? बोकारो में आयरन और स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। ये योजना के तहत, इसी योजना के तहत की गई थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत, याद रखिएगा। योजना अवकाश कब से कब तक हो गया? 1966 से 69, 3 वर्ष के लिए योजना का अवकाश हो गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण सरकार को योजना अवकाश घोषित करना पड़ा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में विफलता हो गया था सरकार की, इसी के कारण योजना को अवकाश देना पड़ा, मतलब उस बीच कोई योजना नहीं आया। इस अवधि में 3 वार्षिकी योजना चलाएगी, 3 वर्ष का एक योजना चलाया गया। 1966-67 और 67-68, 68-69 तैयार की गई। यह अवकाश का मुख्य कारण भारत पाक संघर्ष, सूखे और संसाधन की कमी थी। 3 पंचवर्षीय योजना, मतलब 3 योजना अवकाश हुए हैं अभी तक, 1966 से 67, 67, 68, 68, 69, 3 साल के लिए हुए थे। तीनों में क्या किया गया? भारत पाक युद्ध उसका मुख्य कारण था और संसाधन की कमी भी थी भारत के पास। चलिए, चौथी पंचवर्षीय योजना क्या था? ये योजना 1969 से लेके 1974 ईस्वी तक चला। 1969 से लेके 1974 तक। यह योजना डी और गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। याद रखने वाला हमेशा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चौथी पंचवर्षीय योजना DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और स्थिरता लाना है, विकास की ओर एक, मतलब धीरे धीरे कदम रखना है। एक ही बार कोई काम थोड़े हो जाता है, धीरे धीरे पहले नींव बनाया जाता है। अभी का गवर्नमेंट तो बहुत सारे बात चलते हैं, पहले से नींव, कोई बिल्डिंग बनाइएगा तो पहले नींव बनाना पड़ता है ना, उसका बेस मजबूत होगा तभी ना बिल्डिंग खड़ा होगा। इसलिए सब सरकार ठीक ही काम करती है, लेकिन जनता के हित में काम करना चाहिए। कोई बेस बना के गया है तभी सरकार कोई अच्छा काम करेगा, उसको और बढ़ाना चाहिए। हमेशा जनता के हित में काम करना चाहिए, देश को हमेशा प्रगति की राह पर बढ़ाते रहना चाहिए। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 हो गया था और बांग्लादेश शरणार्थियों के आगमन के कारण यह योजना भी विफल रही। चौथी पंचवर्षीय योजना भी भारत पाकिस्तान युद्ध, बांग्लादेशी शरणार्थी के आगमन के कारण ये योजना भी असफल रही थी। श्वेत क्रांति ऑपरेशन, श्वेत क्रांति किसके लिए हुआ था? इस योजना के दौरान शुरू की गई। श्वेत क्रांति आपको दुग्ध उत्पादन के लिए हुआ था। चलिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 में चली। यह योजना गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाना है भारत से, और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के उद्देश्य पर आधारित थी। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, इसी उद्देश्य पर आधारित थी योजना। यह योजना केवल 4 वर्ष की ही थी, 4 ही वर्ष तक चली योजना, 4 वर्ष की थी। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 और काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू हुए थे। पहले नहीं कोई भी काम करता था तो किसी को अनाज दे दिया जाता था, इतना अनाज ले लीजिए, एक बना हुआ था जितना लेवल का काम करेगा उसको 5 किलो, कोई हाई लेवल का वर्क है तो उसके लिए 10। अब पहले तो दुकान सब में भी अनाज ही चलता था, देख लीजिए, यही योजना का उद्देश्य।
अनवरत योजना आई थी बीच में एक 1978 से 80, ये जब क्या कहते हैं जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो अनवरत योजना लाए थे। इसे रोलिंग प्लान बनाई गई थी। 1978 से 83 के बीच चली थी। 1980 में फिर इंदिरा गांधी की नई सरकार बनी, तो उन्होंने फिर से 5 ईयर प्लान्स को लागू कर दिया और इसे अनवरत योजना को समाप्त कर दिया। इसका प्रतिपादन गुन्नार मिंडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया। अनवरत योजना का उल्लेख कहाँ किया गया? एशियन ड्रामा में किया गया है, जो कि गुन्नार मिंडल द्वारा अपनी पुस्तक एशिया ड्रामा में किया गया। चलिए, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, जब इंदिरा गांधी की न्यू सरकार बनी तभी से लागू हुआ था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाना है और रोजगार में वृद्धि करना है, भारत में रोजगार देना है। यह आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत थी। इस योजना में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई थी। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1985 से 90। यह योजना जॉन मिलर बादल मॉडल पर आधारित थी। ये योजना किस पे आधारित थी? जॉन मिलर बादल मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य था समानता बढ़ाना और रोजगार के आर्थिक अवसर जुटाना। रोजगार को आर्थिक अवसर जुटाना है, सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना करना है और स्वदेशी तकनीक विकसित करना। भारत की अपनी तकनीक विकसित हो के लिए आधार तैयार करना था। इस योजना के दौरान भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। आप भोजन के लिए काम कीजिए और अपना कृषि के मतलब एक तरह से अपना स्वयं का उत्पादन करना है। इस योजना में जवाहर रोजगार जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी सब शुरू किए गए। फिर योजना अवकाश हो गया 1990 से 92। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के कारण कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। भारत में इतने धन की भी कमी थी, आर्थिक संकट हो गया, उससे कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। चलिए आगे 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ते हैं। 1992 से 97। इस योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया। रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत हुई। इसी काल से शुरुआत हुई प्रधानमंत्री रोजगार योजना की। इस योजना में हाल ही में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 में हुई थी। इसका उद्देश्य गरीब महिलाओं को लघु ऋण प्रदान करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। इस योजना में न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना की असफलता का कारण है अंतर्राष्ट्रीय मंदी को माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंदी, इंटरनेशनल मंदी मतलब मार्केट में गिरावट आना। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना। विदेशी ऋण बाहर कम करना, जो विदेश से ऋण कम लेना और खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता जैसे लक्षणों को चुना गया। चलिए 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है अगले 10 वर्षों के प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना प्रस्तावित किया गया था। जितने भी आय प्रति व्यक्ति आय है उसका दोगुना कर देना। एक व्यक्ति की आय अगर 10 रुपया है तो उसको 20 रुपया कर देना। वृद्धि दर 11वीं योजना के बाद दूसरे स्थान पर रही। इस योजना में सर्वाधिक वृद्धि 11वीं योजना के बाद दूसरे स्थान पर रही थी। चलिए 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। इस योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रता समावेशी विकास
था। इस योजना में सर्वाधिक वृद्धि 8.3 दर्ज की गई थी। योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। चलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीता विकास था। इस योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक क्षेत्र की मदद में खर्च किए गए। नीति आयोग बनाकर, नीति आयोग पहले योजना आयोग चलता था जब देश आज़ाद हुआ था, इसी का नाम बदल के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन किया गया। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। यह सरकार की एक सोच की तरह काम करता है, उसको राय देता है और केंद्र और राज्य सरकार को नीतिगत परामर्श देता है। इसलिए इसका नाम नीति आयोग रखा गया। राज्यों की सक्रिय भागीदारी से राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकता का साझा दृष्टिकोण विकसित करता है। सशक्त राज्यों में राष्ट्र का निर्माण करता है। ग्राम सभाओं पर परियोजना बनाने के लिए तंत्र विकसित करता है। राजनीति और दीर्घकालीन नीतियाँ कार्यक्रम का ढांचा तैयार करता है। कोई भी सरकार की नीतियाँ बनाता है। नीति आयोग की संरचना, अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। गवर्निंग काउंसिल सभी राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी इसमें शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषद विशिष्ट मुद्दों के लिए बनाई जाती है जिसमें संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चैनल पर ज़्यादा पहले आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही हमारे सारे क्लब वीडियो को देखते रहें। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।